हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेक्चर सीरीज़ के 15वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुरु घासीदास और इसके जो सतनाम के प्रिंसिपल्स हैं हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, गुरु घासीदास का अगर हम जीवन काल देखें तो इनके जो माता पिता थे उनका नाम था महंगू दास और अमरौतिन। ये जो बेसिक डिटेल है आप ज़रूर एक बार रेफ़र कर लीजिएगा अपने नोट्स में, मतलब मैंने इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया है, ठीक है। और इनकी जो शादी होती है वो शादी होती है सफूरा जी से। इसके बाद इनके 4 पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है अमरदास, बालक दास, अगरदास और अगादिया। और इनकी एक पुत्री होती है सहोदरा, ठीक है। तो ओवरऑल ये छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड था। अगर हम टाइम पे फोकस करें तो इनका जो टोटल पीरियड है वो है 1756 से लेकर के 1850 तक। तो ये जो पीरियड था दैट वाज बेसिकली द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश एंड मराठा काल, ठीक है। जब ये अगर इनको इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड विद द इंटेलिजेंट साथ ही साथ वो अपने दिमाग में डाउट करते थे कि ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसा है। लेटर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही रियलाइज्ड कि ये जो सोसाइटी है दैट इज सोसाइटी इज नाउ फुल ऑफ इविल्स, ठीक है। तो ये जब उनको रियलाइजेशन हो जाता है तो वो ज्ञान की तलाश में निकलते हैं एंड देन ही डज द मेडिटेशन फॉर 6 months एट छाता पहाड़। ये जो छाता माउंटेन है ये यहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन किया 6 महीने तक। और इन्होंने मेडिटेशन अपना कंप्लीट किया कहाँ, औरा, धौरा और तेंदुपत्ता के पेड़ के नीचे, तेंदू के पेड़ के नीचे। यहाँ पे इनको मिलता है ज्ञान, ठीक है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो ये वापस आते हैं अपने गांव गिरौदपुरी, जो कि आज का आई थिंक बलौदाबाजार जिला में स्थित है। तो ये जब गिरौदपुरी में आए तो इनके पास तब तक शक्तियाँ आ चुकी थी। इन्होंने अपना थोड़ा बहुत डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया। आपको याद होगा कि एक बछिया को इन्होंने जीवन दान दिया, अपनी वाइफ को मृत होने के बाद जीवन दान दिया, और कई सारी इन्होंने अमेजिंग चीज़ें की। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस, सोसाइटी इज़ फुल ऑफ इविल्स। तो इस सोसाइटी विच इज़ फुल ऑफ एविल्स को इरेडिकेट करने के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सतनाम पंथ। मैं जानबूझ के ये 2 पार्ट्स में लिख रहा हूँ दोस्तों। सत इज ट्रुथ, टेक द नेम ऑफ ट्रुथ, सतनाम पंथ, याद रखिएगा। ये आइडल वॉरशिप के सपोर्ट में नहीं है। ये कहते हैं आइडल वॉरशिप हमें नहीं करनी चाहिए, रादर वी शुड प्रीच द ट्रुथ, ठीक है। और इस पूरे सतनाम फिलॉसफी में आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा, वो मिलेगा बुद्धिज्म का। तो अगर हम सतनाम प्रिंसिपल्स पे बात करें तो सतनाम इज़ एवरीथिंग। याद याद करिएगा, कभी मैं सतनाम बोलूँ तो इट सिंपली मीन्स ट्रूथ। ट्रूथ इज़ एवरीथिंग, डीपली रूटेड इन एवरीथिंग एंड मस्ट बी फॉलोड फॉर इटर्नल पीस। अगर आप सच्चा जीवन जीते हैं, सच्चा जीवन के वही आइडियल्स होंगे जो बुद्धिज्म में बताए गए हैं, जो आपको अपने आप इमेंसिपेशन के लिए सपोर्ट करते हैं। सत मस्ट बी इम्बाइब्ड इनटू माइंड, बॉडी, सोल, प्रीमाइस एंड एक्शन। मतलब आपका कोई भी काम करो दैट शुड बियर दी ऑनेस्टी, ट्रूथ। इससे क्या होता है, इससे इंडिविजुअल वाइज, गुड विल्ड या गुड नेचर का बनता है। फिर उसके बाद ये बात करते हैं एवरी ह्यूमन इज इक्वल विच इज अगेंस्ट कास्टिसिज्म। सिंपल है। इस तरीके से आप, मैंने एक और स्लाइड बनाया दोस्तों विच विल रिलेट द इंटायर थिंग। सतनाम इज वन फ्री फ्रॉम आइडल वॉरशिप, सुपरस्टिशन, अनटचेबिलिटी, रेसिज्म, ब्लाइंड फेथ, एनिमल सेक्रीफाइस, सारी चीज़ों से ये मुक्त है। दूसरा, ह्यूमिलिटी, जैसा अभी हमने सिखिज्म में देखा कि सिखिज्म में भी सेम आइडिया था कि ह्यूमिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिर उन्होंने मैन एंड वुमेन आर इक्वल, ट्रीट वुमेन लाइक योर मदर। देन ये कहते हैं बी काइंड टू ऑल एनिमल्स, मतलब एनिमल पे क्रूरता को भी करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस पूरे का जीस्ट निकालें तो आपको ये याद रखना है कि 17वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक ये जो फेज था इसमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रोडोमिनेंट थी। एक ये प्रॉब्लम थी, दूसरी ये प्रॉब्लम थी, तीसरी ये प्रॉब्लम थी, चौथा ये प्रॉब्लम था। आई थिंक सम हाउ दे आर इंटरलिंक्ड। फिर उसके बाद वुमेन का राइट्स वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। ये जो 5 प्रॉब्लम थी, जो भी उस समय के प्रीचर आ रहे हैं दे आर सम हाउ टारगेटिंग टू एक्ट अगेंस्ट देम इन देयर ओन वे, ठीक है। अब अगर हम आज इस सतनाम प्रिंसिपल का रिलेवेंस देखें, जो कि सवाल बन सकते हैं क्योंकि आजकल एनालिटिकल टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों, एंड यू कैन एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चंस लाइक दिस सून। तो सतनाम का आज के टाइम पे क्या रिलेवेंस है, इनकरेज ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ।
इवन गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी आप कह सकते हैं कि वन शुड लिव अ ट्रूथफुल लिविंग। देन इक्वालिटी या समानता में क्या है कि सोशल जस्टिस, इंक्लूसिविटी को आपको सपोर्ट करना चाहिए। अहिंसा, ऑब्वियसली इसमें तो कोई बात ही नहीं करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क या श्रमदान, आपको डिग्निटी ऑफ द लेबर एंड इकोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं। ऑल वर्क आर इक्वल, ये भी बात करते हैं। सिंपल लिविंग का मतलब ये है कि सस्टेनेबिलिटी या माइंडफुल कंजम्पशन की बात करते हैं। तो ये जो आइडियल्स हैं ये आप अपने आंसर्स को और इनरिच कर सकते हैं व्हेन यू ऐड दिस टॉपिक कॉल्ड रेलेवेंस टुडे, ठीक है। फिर उसके बाद ये आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की बात करते हैं रादर देन वर्शिपिंग आइडल। एंड देन कम्युनिटी वेलफेयर, ऑब्वियसली कि भैया कम्युनिटी बॉन्ड्स को ये स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। फिलैंथ्रोफी को ये सपोर्ट करने की बात करते हैं कि आपको दान धर्म करने चाहिए। एंड जैतखान सिंबोलिज्म इज समहाउ रिप्रेजेंट्स द मोरल एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। आपको पता है दोस्तों, रिसेंटली अभी बलौदा बाजार में लास्ट ईयर जून में आई गेस कुछ इंसिडेंट हुए थे, दैट वाज समहाउ दैट हैज़ क्रिएटेड सम एडमिनिस्ट्रेटिव हैवॉक। सो कहीं ना कहीं अगर जैतखाम का ट्रू सेंस देखें तो दैट इज़ मोरल एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ये जो चीज़ें हैं आप पीस, प्योरिटी एंड यूनिटी को दिखाते हैं, एंड देन वहीं पे इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अगर आप अपने आंसर्स में ये सारी चीज़ें अगर ऐड कर लें कि उस रिलीजन में यही लिखा है कि ऐसा आपको नहीं करना है, रादर दिस थिंग्स आर हैपनिंग, तो आपका आंसर और इंटरेस्ट लगता है। सो आई थिंक इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने के लिए बहुत सारा है दोस्तों, मगर मेंस के पर्सपेक्टिव से आई थिंक ये इतना सफिशिएंट मटेरियल है कि दैट विल सफाइस योर ओवरऑल रिक्वायरमेंट। लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपके अंदर कोई डाउट हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।